दोस्तों 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। और जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं के मन में घबराहट होने लगती है, क्योंकि हमारे घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया है कि ग्रहण के समय कई ऐसे कार्य होते हैं जो गर्भवती महिला को नहीं करना चाहिए। शास्त्रों और पुराणों में भी ग्रहण को लेकर बहुत सारे नियम बताए गए हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए इन नियमों को सख्ती से पालन करने की हिदायत भी दी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दिन सूतक के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना है और चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना है, इससे जुड़े बहुत सारे सवाल होते हैं। तो उन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मैं दूंगी। जैसे 7 सितंबर को जब चंद्र ग्रहण लग रहा है तो उसका सूतक काल 9 घंटा पहले लग जाएगा। तो सूतक काल से लेकर चंद्र ग्रहण तक टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल कर सकती है गर्भवती महिला या नहीं, खाना बना सकती है या खा सकती है कि नहीं, साथ ही साथ लेट सकती है या बैठ सकती है कि नहीं, वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकती है कि नहीं। इसके अलावा हम बताएंगे कि क्या गर्भवती महिला के पति को भी सारे नियम फॉलो करने होंगे। साथ ही साथ हम उपाय की भी बात करेंगे कि गर्भ में पल रहे शिशु की सुरक्षा के लिए आपको कौन से उपाय करने होंगे। सबसे पहले समय की बात कर लें कि चंद्र ग्रहण लगने का सही समय क्या होगा। तो 7 सितंबर की रात 9:58 से चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी, जो कि देर रात 1:26 पे समाप्त होगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 7 सितंबर की दोपहर 12:57 पे लग जाएगा, जो कि चंद्र ग्रहण के साथ ही देर रात 1:26 पे समाप्त होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में तो दिखाई देगा, भारत के अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका जैसे विश्व के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सूतक काल में खाना खा सकती है, खाना बना सकती है कि नहीं। सूतक काल लगने से पहले आप अपना खाना बना लें और खाना खा के भी सब रेडी हो जाएं, और जो खाना बच गया है उसमें तुलसी की पत्तियां डाल दें। बात आती है कि सूतक काल के दौरान खाना खा सकते हैं तो तुलसी की पत्तियां डाली हुई खाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, गर्भवती महिला को सूतक काल से लेकर चंद्र ग्रहण तक कोई भी रसोई का कार्य नहीं करना है। ना तो चाकू कैंची का इस्तेमाल करना है, ना सब्जियां काटनी है, ना सब्जियों में छौंक लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। घर के अगर बाकी सदस्य हैं तो वो सूतक काल में खाना बना सकते हैं, लेकिन खाना जब तैयार हो जाए तो उसमें तुलसी का पत्तियां या कुश जरूर डालकर रखें। बात आती है कि ग्रहण व सूतक के समय टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं। तो आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तो जी हाँ, आप ग्रहण और सूतक के दौरान टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल कर सकती हैं, उस पर भजन कीर्तन सुन सकती हैं। गर्भवती महिला को चाहिए कि ग्रहण सूतक लगने से पहले पीने के पानी में भी तुलसी का पत्ता डाल दें और उसी पानी को सूतक और चंद्र ग्रहण के दौरान इस्तेमाल करें। आप अपनी दवाइयाँ उस पानी से ले सकते हैं या प्यास लगी हो तो उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण रात्रि में लगभग 10 बजे लग रहा है, तो 10 बजे के पहले अपना खाना पीना करके सारे काम समाप्त कर लें। अब सवाल आता है कि ग्रहण के समय, सूतक और ग्रहण के समय लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो सकते हैं कि नहीं। देखिए, सूतक काल से लेकर चंद्र ग्रहण समाप्ति तक बहुत लंबा समय होता है। इस लंबे समय तक इतने लंबे समय तक अगर गर्भवती महिलाएं सोएगी नहीं, लेटेगी नहीं, बैठेगी नहीं, तो उसके स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। सूतक के समय आप लेट सकती हैं, सो सकती हैं, बैठ सकती हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण के दौरान हो सके तो सोने से बचना चाहिए। आप परिवार के सभी सदस्य बैठे रहें और भजन कीर्तन करके अपना समय व्यतीत कर लें। अगर आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है तो एक उपाय है। उपाय के तौर पर आपको अपनी लंबाई के बराबर एक धागा लेना है। उस धागे को अपने घर में कहीं पे टांग दें। ध्यान रहे कि धागा सीधा रहना चाहिए, मुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर इस धागे को आप टांग देती हैं तो सो जाती हैं, लेट जाती हैं, या आपके हाथ और पैर मुड़ भी जाते हैं तो गर्भ में पल रहे शिशु पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। चंद्रग्रहण समाप्ति पर इस धागे को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए और पूरे चंद्रग्रहण के दौरान अपने पास एक पानी वाला नारियल अवश्य रखना चाहिए और भजन कीर्तन, अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप, शिव चालीसा का पाठ, धार्मिक पुस्तकों का पाठ करते रहें। बात आती है कि चंद्रग्रहण के दौरान वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पुराने ज़माने में ऐसी मान्यता थी, वॉशरूम घर के बाहर रहता था, तो गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की छाया गर्भ पे नहीं पड़ने देना चाहिए।
तो वॉशरूम जाती तो ग्रहण की छाया गर्भ पे पड़ता है, तो इसका दुष्प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पे पड़ता है। इसलिए पहले के ज़माने में मनाही रहती थी वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन आज के ज़माने में वॉशरूम घर के अंदर ही रहता है, अटैच रहता है, तो वॉशरूम का इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपका वॉशरूम छत के ऊपर है और वहाँ खुली जगह में है तो आप उसका इस्तेमाल ना करें। और इन इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी आ गया, इस्तेमाल करना है तो गर्भ को पूरी तरह से ढक कर ही वॉशरूम का इस्तेमाल करें। बात आती है कि ग्रहण के सारे नियम पति को भी फॉलो करने होंगे, तो जी नहीं। कुछ नियम है जो पति को फॉलो करने होते हैं। जैसे चंद्रग्रहण के दौरान ना तो खाना खाना चाहिए, ना जुआ खेलना चाहिए, ना मनोरंजन करना चाहिए। पूरे चंद्रग्रहण के दौरान ध्यान, जप, मंत्रों का जाप करना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना चाहिए। तो ये कुछ नियम है जो पति को भी फॉलो करने पड़ते हैं। चंद्रग्रहण के उपरांत स्नान करना चाहिए। तो चूंकि यह चंद्रग्रहण मध्य रात्रि में समाप्त हो रहा है, इस समय स्नान करना संभव नहीं है, तो सुबह जब उठे तो स्नान करें गंगाजल डालकर पानी में, और दान स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य निकालें। पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए, घर की शुद्धिकरण करनी चाहिए। मंदिर में गंगाजल का छिड़काव करके मूर्तियों को शुद्ध करना चाहिए। इसके अलावा बता दें कि चंद्रग्रहण शुरू होने से पहले, या बेहतर हुआ कि सूतक लगने से पहले ही, अपने पेट पर गेरू या चंदन का लेप गर्भवती महिला को लगा लेना चाहिए। सूतक काल से लेकर चंद्रग्रहण की समाप्ति तक घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। कोशिश करें कि ग्रहण की छाया आपके गर्भ पे ना पड़े। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।